स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं, पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल में। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था। अच्छा, उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, या जो भी होता था वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। तो जब वो नहा के निकलता था, गीजर का बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया है। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो। ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं, वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे एक अलमारी थी। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। और हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में। हाँ मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्म में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाऊं? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था। तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है। दिस वाज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा, आपकी मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों, लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था। इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं, नहीं तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। तो ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, तुमने? एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और हाँ, I'll have grilled fish but no butter, butter, please। हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल हर्ट पे हो चोट गए। आ बुरा गई लगा। बटर के बिना। ओनली टाइम सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा और क्या क्या। लवली। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को। 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था ये उसके क्या साथ है? क्या लेके कि जा रहे क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्ची मिलती है। लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है इन्हें वो महाराष्ट्र, बॉम्बे की। वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। यार जब मैं आप- वेजिटेरियन हूँ। वो तो आप हुई है, मतलब पहले की मुर्गा बात, किस लिए रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा बेचने हूं के मैं। लिए। हो सकता है। अच्छा, फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ
कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं वाकई में नहीं, अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत ज़्यादा। जी सर। हेलो एवरीवन। सर हेलो। वेलकम। कपिल जी, हम आपके और आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया, थैंक यू। और मोनी जी, आपने बहुत बहुत अच्छी फिल्में दी हैं हमारे को। और जानवी जी, आपसे एक सवाल है। जी। आपकी मम्मी की हमने तकरीबन सारी फिल्में देखी हैं और सारी फिल्में बहुत अच्छी थी। मेरे को तो सब फिल्में अच्छी लगती हैं। आपको अपनी मम्मी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? मैं 3 बोल सकती हूँ? हाँ जी, जरूर बोलिए। इंग्लिश विंग्लिश, मिस्टर इंडिया और सदमा। ओह सदमा। सदमा, वाह। एक्चुअली अगर बात श्रीदेवी जी की जाए तो आई थिंक 3 भी कम बोला आपने। जी। उनकी तो एक्चुअली हर फिल्म में उनकी वैसे तो हर performance फिल्म बाकमाल रही ही है। उनकी सबसे अच्छी फिल्म ही थी, लेकिन उनकी बेटी के लिहाज से मैंने पूछा कि उनको कौन सी सबसे अच्छी फिल्म। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से ही हैं जी। अच्छा, सुखबीर बॉम्बे। सिंह मेरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, एक तो स्कूल बंक करके आए, ऊपर से सवाल पूछना है आपको। हेलो एवरीवन। हेलो। कपिल से मेरा जानवी जी से सवाल था। हाँ जी जी, अब मुझे पता है, मेरे से क्यों पूछोगे आप? पूछिए। जानवी जैसा अफसर होता है कि जब घर पे दोस्त लोग आते हैं तो मम्मी पापा बार बार आपकी टांग खींच लेते हैं। तो जैसे कि मेरी गंदी आदत है कि मैं 4-5 दिन नहाता नहीं, तो पापा दोस्त लोग से बोलते हैं कि देख तू तो नहाता है, ये देख 4-5 दिन से ऐसा ही बैठा रहता है, जबकि 4-5 दिन होते भी नहीं, 3 ही हुए रहते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं इनफैक्ट पापा के बारे में मेरे दोस्तों से कंप्लेन करती हूँ, है ना? नहीं तो ये यहाँ कपिल शर्मा के शो पे आके टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं बंद करती है, सबको नेशनल टेलीविजन पे बोल देता है। तो विघ्नेश, नहाने में क्या विघ्न पड़ता है जो आप नहाते नहीं हैं? इतना टाइम बर्बाद करने को नहीं है ना, खेल टाइम कूदने का बर्बाद लेकिन टाइम बर्बाद लगता है? हाँ। अच्छा, मतलब क्यों, कितना टाइम लगता है नहाने में? अभी वो 15 मिनट में मैं कुछ और कर लूंगा। क्या और क्या कर सकते हैं आप? मतलब इंसान को अपने आप को साफ रखना चाहिए ना। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है आपको ऐसे ये सब सुन के। ऐसी कौन सी चीज आपकी इन्वेंशन खोज कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये टाइम बहुत जरूरी है, नहाना नहीं है, ब्रह्मांड के लिए कुछ करना है? मेरा ऐसा मानना है जो नेचुरल सुगंध है वो बेस्ट है। वो पहले पहले नेचुरल होती है जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद अननेचुरल होती है। पर आप बड़े क्यूट हैं। शुक्रिया विघ्नेश, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। Hello हेलो जी। बोनी सर। हेलो जानवी मैम। हेलो Hi. अर्चना मैम। हाय। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। आई एम योर फैन। थैंक यू। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। लाइक बचपन में ऐसा होता है यूजुअली पेरेंट्स सिबलिंग्स में पैम्परिंग का सब करते हैं, तो आप में और खुशी मैम में सबसे ज़्यादा पैम्परिंग किसको की जाती है? यूजुअली छोटे बच्चे को करते हैं। हाँ तो आप में भी वैसा ही था? जी, 100% पापा अभी तक खुशी को सबसे ज्यादा पैम्पर करते हैं। इनफैक्ट शर्माते नहीं ये कहने से कि खुशी फेवरेट है। नहीं, चारों बच्चे मेरे फेवरेट हैं। अर्जुन भी मेरा खास है, जानवी भी मेरी खास है, अंशुला भी खास है, खुशी थोड़ी ज्यादा खास है। छोटे बच्चे यूजुअली खास ही होते हैं। बिकॉज मैं भी छोटी हूँ सबसे घर में, इसलिए मुझे क्या बात है? क्या नाम है? आपने नाम नहीं बताया अपना। पायल गांधी। पायल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और ये आपके 2 सीट छोड़ के जो सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दे दीजिए जरा। सर, आपका पर्स वगैरह गुम हो गया? कितने दुखी क्यों बैठे हुए हैं आप इतने सैड क्यों बैठे हुए हैं? क्या हो गया? सीट गीली है आपकी या जो भी है, आप खुल के बताएं हमें कुछ। स्वागत है। Thank you. I am enjoying a lot. Thank you. ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश ब्रो। क्या करते हैं सर आप? I'm in railways. आपका सरनेम कपूर है? My surname is Arora. अरोड़ा। चलिए, नजदीक पंजाबी ही है ना मतलब। हाँ जी, पंजाबी है जी, बिल्कुल। कैसे रेलगाड़ियां ठीक चल रही हैं? बढ़िया चल रही है जी, बढ़िया चल रही है। शुक्रिया शुक्रिया। तो जैसे आप सबने मिली का ट्रेलर देखा, जैसे जानवी जो हैं एक कोल्ड स्टोरेज में फंस जाती हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप फिल्म में देखेंगे। मैं आप लोगों के किस्से जानना चाहता हूँ कि अगर कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आप एम्बेरस हो गए हो या डर गए हो, कोई भी आपका किस्सा हो,
आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। एक्चुअली जैसे जानवी जी की वो अपनी फिल्म में कोल्ड स्टोरेज में फंस जाते हैं, तो ये देख के मुझे मेरा एक स्कूल का किस्सा याद आया। क्या? एक्चुअली स्कूल में एक साइंस फैक्ट पढ़ा था कि अगर कोई फ्रीज मेटल को अगर सेंसिटिव स्किन टच करे या टंग लगाओ तो चिपक जाती, चिपक गया। हाँ। स्टिक हो जाती वो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं फ्रीज़र के पास गया, फ्रीज़र खोला, उसमें एक बॉल था, उसमें आइस जमी हुई थी, तो मैंने निकाला, टच किया, तो टच करने से तो नहीं हुआ, बट जैसे मैंने टंग लगाई सर वो जो चिपकी है अम्मा तो निकली तो नहीं वो, वैसे ट्राई बहुत किया, नहीं निकली। तो उसी सिचुएशन में मैं ऐसे लेके मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला क्या किया है ये, इसको कैसे निकाले? मम्मी ने और जुबान पे थप्पड़ मार दिया। ऐसे काम करते हो तुम लोग। फिर क्या किया? गर्म पानी उस पर डाला, फिर जाके वो जो निकली है, फिर जो हुआ है। वाह अच्छा, लोग कईयों को आदत होती है किसी काम में उंगली करना, आप जुबान कर रहे थे उसमें। पर ये बड़ा खतरनाक होता है, छूटता नहीं ऐसे। हाँ सर, छूटता नहीं है। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? सर ऑलमोस्ट स्कूल में मिड साइंस पढ़ रहा था, 9th स्टैंडर्ड। ये साइंस पढ़ रहे थे, आपको यही नहीं पता था कि ये होगा। आपने नाम नहीं बताया अपना। परवित खुराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए शुक्रिया खुराना साहब शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। हेलो एवरीवन। मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गया। मेरा ससुराल ग्रामीण क्षेत्र में था, छोटे गांव में। अच्छा वहाँ जी। शौचालय नहीं होते थे घर में। अच्छा जी। तो सुबह सुबह हमारे साले लोग हमारे साथ आते थे, वो लोटा पकड़ते थे, मैं तो दामाद था, सहनसा था। कब की बात है ये? कहाँ कब की बात है? ये सर 35 साल पहले की राजस्थान में रानी गांव है। अच्छा जी। हाँ, तो हम जंगल में गए, खेत खलियान में। वहाँ मैं हल्का होने के लिए पोजीशन ले ही रहा था। इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे। हाँ, सांप। मैं एकदम डर गया। मैं डर गया, अभी करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ कटीले झाड़ थे, एक तरफ नाला था, मैं भाग भी नहीं सकता था। हाँ। तो मैंने मेरे साले को आवाज दी, "ए रंजीत, सांप!" तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजा जी और खुद लोटा लेकर भाग गया मुझे। अब साहब मेरी हालत पतली हो गई, करूं तो क्या करूं? 10 मिनट तक वो नाग मुझे घूरता रहा और मैं नाग को घूरता रहा। लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला, रास्ता साफ हुआ, मैं निकल गया। लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं। ये भी शुक्र है सांप बिल में नहीं घुस गया। ओ सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित परमार है, मैं मुंबई भाईंदर से आया हूं। परमार साहब, आप इतने फनी हैं और आपने किस्सा इतने मजेदार तरीके से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब। Thank you, sir.